कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को एक दानव से बचकर भागते हुए देखते हैं। वो उस लड़की को मारने ही वाला होता है, तभी वहां पर दूसरा दानव आता है और उस लड़की को बचा लेता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। उसने उस लड़की को क्यों बचाया, यह हमें कहानी के आखिर में पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम केला को उसकी दोस्त मेडी के साथ दीवार पर पेंटिंग बनाते हुए देखते हैं। केला और मेडी में बहस हो जाती है और बहस झगड़े में बदल जाती है, जिसके कारण मेडी वहां से गुस्से में चली जाती है। पर थोड़ी ही देर में मेडी के चिल्लाने की आवाज आती है। केला वहां पर दौड़ कर जाती है। मेडी को कोई आदमी जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा होता है। मेडी केला को भागने के लिए कहती है, पर केला को भी कोई आदमी किडनैप कर लेता है। रात में केला की आंखों का ऑपरेशन होता है। इसकी वजह हमें आगे पता चलने वाली है। सुबह होती है और केला जंगल के बीचों बीच एक बड़े बॉक्स में होती है। बॉक्स के अंदर बहुत जोर जोरों से अलार्म बजने लगता है, जिसके कारण केला परेशान होकर बॉक्स को खोलकर बाहर निकलती है। उसके आसपास दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल था। वो अपनी दोस्त मेरी को ढूंढने लगती है। केला जोर जोरों से मेरी को आवाज लगाती है। तभी केला को एलिस और शीना पकड़ लेती है और चुप रहने के लिए कहती है। वो दोनों भी काफी दिनों से जंगल में बचने की कोशिश कर रही है, पर इन्हें यहाँ पर कौन लाया है कोई नहीं जानता। एलिस केला को फोन के बारे में पूछती है। केला दौड़कर उस बॉक्स के पास जाती है, पर उसका फोन और उसकी दवाइयाँ वहाँ पर नहीं होती। उसे एक बीमारी है, अगर वो गोलियां नहीं खाएगी तो अनकॉन्शियस होकर कुछ देर के लिए बेहोश हो जाएगी। अचानक से केला के आंखों के आगे अंधेरा आता है और वो बेहोश हो जाती है। और हम देखते हैं कि एक आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर किसी को मारने के लिए ढूंढ रहा होता है। केला को कुछ देर बाद होश आता है। एलिस उसके पास ही थी, पर शीना यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए आगे चली गई थी। केला उठकर फिर से अपनी दोस्त मेरी को ढूंढने लगती है, जिस पर एलिस उससे कहती है कि अब हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए, ना कि तुम्हारी दोस्त को। जिस पर केला कहती है, अगर वो तुम्हारी दोस्त होती तो क्या तुम ऐसा ही करती। जिस पर एलिस हाँ कहती है। इस पर केला कहती है कि तो फिर तुम मेरे लिए क्यों रुकी। जिस पर एलिस कहती है कि क्या तुमने कभी सुअरों का शिकार किया है। अगर दो सुअर हो और उन पर कुत्ता छोड़ दिया जाए तो वो हमेशा धीमे वाले को ही पहले मारेगा। कहने का मतलब यह है कि जो कमजोर होगा वो पहले मरेगा। उस बॉक्स में से किसी लड़की की आवाज आने लगती है। केला को लगता है कि शायद कोई नई लड़की आई होगी। एलिस और केला उस बॉक्स के पास जाती है। तभी केला को दानव दिखता है। वो दोनों बॉक्स के पीछे छुप जाती है। वो दानव उनके करीब आने लगता है। उसका ध्यान भटकाने के लिए एलिस दूसरी तरफ लाठी फेंकती है। केला को चक्कर आती है और वो जमीन पर गिर जाती है। केला की जान बचाने के लिए एलिस वहां से भागने लगती है और दानव उसका पीछा करने लगता है, पर एलिस उससे तेज नहीं भाग पाती और दानव एलिस को कुल्हाड़ी से मार देता है। थोड़ी देर बाद केला को होश आ जाता है। वो एलिस को ऐसा मरा हुआ देख बहुत डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी केला को मैदान दिखता है। यहाँ से बचकर भागने का यही एक रास्ता है। केला आगे जाने लगती है, पर वो आगे नहीं जा पाती, क्योंकि वहां पर ऐसी मशीनें लगी हुई थी जिनके करीब जाते ही वो बहुत भयानक तरीके से जोर जोरों से आवाज करती है, जिन्हें कोई इंसान सहन नहीं सकता। केला को मजबूरन पीछे हटना पड़ता है। वहां पर एक लड़की दौड़ते हुए आती है। एक दानव उसका पीछा कर रहा होता है। दानव कुल्हाड़ी को फेंकता है, जो सीधे लड़की के पीठ में घुस जाती है। दानव लड़की की जान लेने ही वाला होता है, पर तभी दूसरा दानव आ जाता है। दोनों में लड़ाई होती है। केला उस लड़की को अपने साथ जंगल में ले जाती है। लड़की जख्मी हो चुकी थी, जिसके कारण वो घूम फिर नहीं सकती। केला उसे पेड़ के पत्तों के पीछे छुपा देती है और उसके आने तक इंतजार करने के लिए कहती है। दानव खून का पीछा करते हुए लड़की को पकड़ लेता है और उसे बहुत ही बहरे में से मार देता है। तभी केला को भी एक दानव मारने की कोशिश करता है। वो केला की जान लेने ही वाला था, पर तभी उसका सिर फट जाता है।
केला उस लड़की को ढूंढने लगती है पर उसे सिर्फ उसकी लाश मिलती है। केला को जंगल में कुछ घर दिखते हैं। केला घर के अंदर जाती है। अचानक से उसके पीछे कोई आ जाता है। वो उसे दानव समझकर चाकू से मार देती है पर वो कोई दानव नहीं बल्कि एक लड़की होती है। तभी वहां पर शीना और रोज आ जाती है। केला कहती है कि ये बस एक हादसा था और तभी केला को चक्कर आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। शीना रोज और केला को कमरे में बंद कर कर वहां से निकल जाती है। केला को सपने में दिखता है कि कोई उसकी दोस्त मेरी को छुपा रहा होता है। थोड़ी देर बाद केला को होश आता है। रोज उससे डरने लगती है। केला कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। रोज थोड़ी शांत हो जाती है। केला को याद था कि उसकी आंखों का ऑपरेशन किया गया था और रोज से भी इस बारे में पूछती है। रोज भी कहती है कि मुझे भी ऐसी एक घटना याद है, जिससे केला को शक होता है और वो उस मरी हुई लड़की की आंखों को चाकू से बाहर निकालती है। उसकी आंखों में एक कैमरा लगा हुआ था और ऐसा ही कैमरा यहाँ पर हर किसी की आंखों में लगा हुआ है। वो इन्हें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। शीना वापस घर में आती है। वो उस मरी हुई लड़की की आंखों को बाहर निकला देख चौंक जाती है। केला उसे सब कुछ समझाती है जिससे शीना थोड़ी शांत हो जाती है। वो तीनों आज दिन भर यही रुककर रात में यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने का सोचते हैं पर तभी घर में दानव आ जाता है जिसके कारण तीनों अलग अलग जगह पर छुप जाती है। दानव को रोज दिख जाती है और रोज को मारने की कोशिश करता है पर उससे पहले वो उसका चेहरा देखना चाहता था पर तभी शीना और केला आकर उसे बचा लेती है। शीना कहती है कि उसने रोज को मारा क्यों नहीं। इस पर केला कहती है कि वो दानव रोज का चेहरा देखना चाहता था। मैं जिस बॉक्स में थी उसमें कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। मेरे साथ एक लड़की थी। जब एक दानव ने उसे मारा तब दूसरे दानव का सिर फट गया। जब एक दानव मुझे मारने वाला था तब दूसरे दानव ने मुझे बचा लिया। इसका मतलब हम में से हर एक की एक दानव के साथ जोड़ी बनी है और किसी एक के मरने से उसका दानव भी मर जाता है। शीना अब रोज और केला को मारना चाहती है क्योंकि वो इस गेम को जीतकर यहाँ से निकलना चाहती है। शीना का ध्यान भटकाकर केला और रोज वहां से भाग जाते हैं। केला और रोज दूसरे घर में जाते हैं। उन्हें पता है कि कोई इन पर नजर रख रहा है, इसीलिए केला प्लान बनाती है कि वो इनकी नजरों से बचकर मेरी को ढूंढेगी और रोज और मेरी के साथ यहाँ से चली जाएगी। केला और रोज घर के पीछे के छेद से भागने की कोशिश करती है पर रोज का पैर फंस जाता है। तभी घर के अंदर एक दानव आता है और वो रोज को अंदर खींच लेता है पर तभी केला अंदर आकर उसे मार देती है। शीना घर से बाहर निकलती है और मेरी को ढूंढने की कोशिश करती है क्योंकि पहले वो मेरी को मारेगी और फिर केला और रोज को। केला शीना के पास जाती है और उसे ऐसा करने से मना करती है। रोज को एक दानव पकड़ लेता है और घर के अंदर ले जाकर मारने की कोशिश करता है। ये शीना का दानव है। तभी केला का दानव आता है और शीना को पीछे से मार देता है जिसके कारण शीना के दानव का भी सिर फट जाता है और रोज बच जाती है। केला का दानव उससे हैंडशेक करने की कोशिश करता है पर केला उसे मार देती है। केला और रोज मेरी को ढूंढ लेती है। मेरी और केला एक दूसरे से गले मिलती है और रोने लगती है। तभी वहां पर मेरी का दानव आता है। वो केला और रोज को मार देगा। केला उसके बीमारी के चलते अचानक से बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद केला को होश आ जाता है। तब वो मेरी को मरा हुआ देखती है क्योंकि रोज ने मेरी को मार डाला जिसके कारण उसका दानव भी मर गया, जिसके कारण रोज और केला बच गई। केला रोज पर चिल्लाने लगती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। वो बहुत रोती है। इसके बाद केला उस मैदान पर जाती है और चाकू से अपनी आँख को निकालती है और उस बैरियर को क्रॉस करती है। उसने अपनी आँख को निकाल दिया जिसके कारण कैमरा और उसमें छुपा डिवाइस भी निकल गया। गेम वालों को लगता है कि वो मर गई और इस गेम की विजेता
रोज बन जाती है। इसके बाद हमें एक घर का सीन दिखता है जहाँ पर एक आदमी उन्हीं लड़कियों को देख रहा होता है। उसके घर में केला आ जाती है। वो उस आदमी को शॉक देकर चेयर से बांध देती है। वो उससे इस सब के पीछे जो कोई भी है उसका नाम पूछती है, जिस पर वो माइक का नाम लेता है। केला मेडी से पूछती है कि क्या मैं इसकी बात मान लूं, पर उस आदमी को मेडी नहीं दिखती। वो केला से पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो। केला चाकू को हाथ में लेती है। वो आदमी कहता है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं उन लोगों को भी नहीं बताऊंगा कि तुम अब तक जिंदा हो। जिस पर केला कहती है कि इसके बारे में उन्हें जल्दी पता चलेगा, और वो उस आदमी को मार देती है।